जय हिंद एवरीवन, दिस इज मयंक परासर। वेलकम बैक टू द परीक्षा गढ़ चैनल। गाइज, आप लोगों का अभी 28 अगस्त को एफकेट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो अभी क्या है कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो है आप लोगों का आईसीजी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, देन उसके बाद एफकेट होगा। तो ये दोनों के लिए बेनिफिट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईसीजी के, एसएससी के एंड आप लोगों के एफकेट के। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी सिमिलरिटी होती है कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो हम यहाँ हमें कोई सिनोनियम दिया गया है, ठीक है, तो उसका मान लो कि कोई भी वर्ड है, मान लो टेक है, ठीक है, यहाँ मुझे टेक का कोई सिनोनियम दिया गया है, तो आगे भी यहाँ कोई वर्ड एक्स दे रखा है तो मुझे उसका भी सिनोनियम ही चाहिए। ठीक है, ये होती है एनालॉजी सिमिलरिटी। मान लो मुझे यहाँ 10 की क्यूब दी गई है, तो 10 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, 10 का स्क्वायर दिया गया है मेरे को 100, तो यहाँ दे रखा है 11 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा। तो भाई अगर आप 10 के स्क्वायर में और 100 में रिलेशन देखोगे तो क्या है कि ये वैल्यू ये लिखी हुई है, तो मैं 11 का स्क्वायर लिख के क्या आना चाहिए, 121 आना चाहिए। ठीक है, ये होता है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को आज एनालॉजी एंड सिमिलरिटी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पहली क्लास है आप लोगों की एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है टच करके, टच और फील, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है सेम इसके और इसके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो टच करना मतलब किसी को महसूस करना, टच करके आप करते हैं फील लेना। तो ग्रीट होता है नमस्कार करना, किसी का और किसी को सम्मान देना। ठीक है, तो इसका वो देखना है हमको यहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ जो आने वाला है वो आने वाला है एक्नॉलेज, क्योंकि स्माइल किसी को सम्मान देने के लिए, स्माइल मतलब नॉर्मल स्माइल होते हैं। सक्सेस तो होते हैं जो आप लोग अभी आईसीजी पेपर निकालेंगे, एसएसबी निकालेंगे, देन आप लोग जब कमांडेड होके एकेडमिक सोचेंगे, दैट इज सक्सेस। ठीक है, ठीक है, मैनर्स जो आप लोगों को सिखाए जाते हैं वो शुरू से सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा हाउस, और हाउस का रिलेशन जो रूम के साथ है सेम एज वर्ल्ड का रिलेशन किसके साथ होगा, तो मुझे ये बताना है। तो भाई हाउस जो होता है उसमें रूम मिला के, मान लो सपोज ये एक बड़ा घर है, ठीक है, यहाँ ये छोटे छोटे कमरे हैं, तो इनको मिला के क्या है, इनको मिला के एक हाउस बना हुआ है। ठीक है, ये वो है जहाँ आपकी गाड़ी वाड़ी खड़ी होगी आप। ठीक है, हाउस का जो रिलेशन रूम के साथ होता है तो सेम वर्ल्ड का रिलेशन किसके साथ होगा, तो छोटे छोटी कंट्री, छोटे छोटे नेशंस को मिला के क्या है वो वर्ल्ड बनता है। ठीक है, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, और देश हैं तो उनको मिला के क्या बना, एक कॉन्टिनेंट मिला। ठीक है, तो उस कॉन्टिनेंट को फिर उसके बाद बड़े बड़े वो बने हैं, कॉन्टिनेंट को मिला के वर्ल्ड बना है। ठीक है, जैसे लाइक बात करते हैं एशिया में बहुत सारी कंट्री हैं, एशिया में बहुत सारे नेशन हैं, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सब मिला के ये अपने आप में नेशन है, और नेशन को मिला के ही वर्ल्ड बनता है। लैंड को मिला के कॉन्टिनेंट मिलता है, जहाँ लैंड होगी, मान लो ये जैसे इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है ना, तो ये जो इंडिया है इसको, और जस्ट इसके ऊपर हमारा बेटा पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ तिब्बत, ठीक है, और उसके ऊपर चाइना, उसके ऊपर रशिया, तो ये मिला के क्या बनता है, ये मिला के बनता है हमारे कॉन्टिनेंट। ठीक है, सन होगा यूनिवर्स का पार्ट, इसका कुछ वो रिलेशन नहीं है। ठीक है, और एयर थोड़ा अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आएगा डेट इज नेशन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कार्बन से डायमंड है, कार्बन का जो रिलेशन डायमंड के साथ है सेम रिलेशन कोरंडम का किसके साथ होगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो भाई जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। ठीक है, तो हमें बताना है कि कार्बन का जो रिलेशन हमारा डायमंड के साथ है, देन कोरंडम का किसके साथ होगा, तो भाई ये होता है रूबी का। ठीक है, जो डायमंड है पार्ट किसका, वो कार्बन का है, तो सेम रूबी जो पार्ट है वो इसका है। ठीक है, स्मोक से होता है पोल्यूशन। ठीक है, इसका इससे इफेक्ट जो होता है स्मोक से निकलता है पोल्यूशन। ठीक है, तो वॉर से क्या निकलता है, तो भाई वॉर से पीस तो होगी नहीं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है उससे।
डिस्ट्रक्शन, नाश होता है, तो उसको कहते हैं वॉर से। जस्ट ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे से होने वाले इफेक्ट हैं, ठीक है। इंक होती है पेन में, तो सेम ब्लड किस में होता है, तो हम लोगों को ये जानना होता है। एक्सीडेंट में ब्लड होता है क्या, नहीं होता है यार, एक्सीडेंट में तो ब्लड निकलता है, ठीक है। डॉक्टर वो होता है जो ट्रीटमेंट देता है, मोस्टली लोगों को पता होगा। वेन, ठीक है, वेन होता है, वेन में ही ब्लड बहता है, ठीक है, जिनको बोलते हैं नस। गुड, गुड का रिलेशन जब सेम बेड के साथ है तो ये एक दूसरे के एंटोनियम है, ठीक है। तो रूफ का क्या होगा, अगर रूफ ऊपर है तो देन नीचे क्या होगा, भाई अगर ये तुम्हारा घर है, ये रूफ वाला एरिया है, तो देन नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, फ्लोर होगा, ये वाला एरिया फ्लोर होगा ना, तो डेट इज द करेक्ट आंसर, फ्लोर, ठीक है। अब जैसे लोएन का रहता है, ठीक है, लोएन रहता है, आप लोगों को पता है गुफा में, और गुफा को इंग्लिश में कहते हैं डैन। तो भाई रैबिट कहाँ रहेगा, रैबिट रहेगा तुम्हारा रूम में, ठीक है। जैसे नोवेल्टीज का रिलेशन है ओल्डनेस के साथ, तो न्यूनेस का किसके साथ होगा, ठीक है। नोवेल्टी होता है नया, ओल्डनेस होता है पुराना, तो न्यूनेस जो अभी खरीदा हो, एंटीक्विटी मतलब जो पुराने उसका हो, ठीक है, ये होता है एंटीक्विटी, डेट इज द करेक्ट आंसर। एंड जैसे डिटेक्टिव, कोई भी जासूस क्या लेके आएगा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो रिपोर्टर क्या लेके आएगा, रिपोर्टर कहाँ से लेके आएगा, डेट इज रिपोर्टर लेके आएगा सोर्स से, आपका कोई सोर्स होगा तभी तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। और डिटेक्टिव क्या होता है, डिटेक्टिव होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आना नेशंस के लिए, ठीक है। बहुत सारे डिटेक्टिव लगे रहते हैं, जब बहुत टाइम पहले मतलब सुना भी होगा ना, मूवी देखते हो यार आप लोग, आई थिंक, ठीक है। जैसे जेन्युइन का रिलेशन ऑथेंटिक से है, ये एक दूसरे के सिनोनियम है। जेन्युइन कहते हैं ना, जेन्युइन बंदा बड़ा ऑथेंटिक बंदा, तो डेट इज एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम है। तो मिराज का किसके साथ होगा, मिराज का होगा आपका इल्यूजन के साथ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे एनालॉजी के एक दो क्वेश्चन आते हैं एफ कैट में, और पहले ज़्यादा आते थे, और तुम्हारा एनालॉजी आती है, सिमिलरिटी आती है। मैं आप लोगों को अगली एक वीडियो हम लोग आईसीजी के पेपर को, कि हाउ टू क्लियर आईसीजी स्ट्रेटजी के साथ बताएंगे, कि कैसे स्ट्रेटजी के साथ तुम लोगों को आईसीजी का पेपर क्लियर करना विद वो अच्छे मार्क्स के साथ में, ठीक है। उससे क्या है कि आप लोग उसी जो मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मैंने अभी जस्ट प्रिपेयर हुआ था, मैं मार्च में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था आईसीजी द्वारा फर्स्ट टाइम, उसके थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब उन लोगों ने पहले बोला था कि 50-50 कट ऑफ लेके जाएंगे, देन 50-50 नहीं की थी, ठीक है। जिसका रिजल्ट आता है उसका, जो पास हो जाता है उसका रिजल्ट शो नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो वो उसमें आई थिंक मेरी किसी फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने बताया था कि 40 आउट ऑफ 40 पे, मतलब 40-40 पे लगेगा कट, ठीक है। और 40 ईजी है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें से कुल 10 क्वेश्चन करने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ये कट ऑफ का सेक्शन होता है, ठीक है। बट हम कट ऑफ से नहीं मत करें, हम करेंगे ऑल ओवर एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। जैसे अभी क्वेश्चन है थंडर, तो तूफान होता है, उसके बाद आती है बारिश, तो सेम एज नाइट किसके बाद आएगी, तो भाई दिन के बाद नाइट थोड़ा आती है, लेकिन वो वाला पोर्शन नहीं पूछना चाह रहा वो। डस्क है, डस्क होता है जो शाम को 6 बजे से 7 बजे का टाइम जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम डस्क, ठीक है, दिन छिपना, इसको कहते हैं हम डस्क। इसके बाद आती है नाइट, है ना। जैसे बोटनी, बोटनी किसकी है, आप ये होती है स्टडी, कुछ होती हैं जैसे स्टडी। एनालॉजी में एक अच्छी चीज़ है कि वो तुमसे वन वर्ड भी पूछ लेता है केवल इंग्लिश के, ठीक है, और वन वर्ड पूछ लेता है, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेता है, कैपिटल पूछ लेता है, और आप लोगों से किसी देश की करेंसी पूछ लेता है, किसी का भी कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। मतलब और डिपेंड करता है कि वो बूझना क्या चाह रहा है। तो जैसे बोटनी का रिलेशन प्लांट्स के साथ है, तो बोटनी जो स्टडी होती है वो प्लांट्स की होती है। देन एंटोमोलॉजी किसकी होती है, एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट्स की। अब मैं तुम लोगों को कुछ स्टडी बताने वाला हूँ, तो वो ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना कि कौन कौन सी स्टडी किस किस की होती है, ठीक है। जैसे सोयल की होती है, यहाँ लिख देते हैं, सोयल की स्टडी को क्या कहते हैं, सोयल की स्टडी को हम कहते हैं पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ठीक है। और नेम्स किया, नेम्स की स्टडी को कहते हैं ओमेटोलॉजी, ठीक है। और एंटोमोलॉजी होगी
प्लांट्स की, ये इंसेक्ट्स की होगी। और एक होती है तुम्हारी हार्ट की स्टडी जो कहते हैं हम कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी। अब ये नहीं कि दिल टूटने के बाद सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक होती है बर्ड्स की होती है, बर्ड्स की होती है तुम्हारी ऑर्थोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ स्टडी है, और आगे जैसे आगे भी क्वेश्चंस हैं इस सीट्स में, तो मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो वो आप लोगों को बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये होता है। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट होती है ग्रेट ब्रिटेन की, जैसे इंडिया में भी पार्लियामेंट होती है, इंडिया का संसद भवन जो होता है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो सेम रिलेशन देखना है, जैसे पार्लियामेंट का रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, देन कांग्रेस का रिलेशन किसके साथ होगा, तो भाई कांग्रेस है यूएसए की, ठीक है। तो ये कुछ वो है। अब ये और है, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट होगी, ठीक है, रशिया की क्या होगी, रशिया की होगी ड्यूमा, ठीक है। और अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, तो मे भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी उसमें, ठीक है। अफगानिस्तान की क्या है, अफगानिस्तान की है सोरा, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार आप, क्या बोलो तालिबानी तालिबान का कुछ वो नहीं है, ठीक है। और भाई आप लोगों का ईरान और मालदीव्स की दोनों की मजलिस है, ईरान एंड मालदीव्स, ठीक है, इनकी क्या है मजलिस, ठीक है। तो ये कुछ हमारी वो होती है जो उनसे रिलेटेड होती हैं कि पार्लियामेंट किसकी पार्लियामेंट की, मतलब कौन सा, जैसे हमारे यहाँ सब चीज़ कहाँ होती है, संसद भवन में होती है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, यूएसए में कांग्रेस में होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे ये होते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फ्लो का होता है रिवर, ठीक है, जब फ्लो हो रहा होता है तो रिवर मतलब रिवर में ही फ्लो होता है। तो स्टैग्नेंट क्या होता है, स्टैग्नेंट होता है हमारा रुका हुआ पानी, स्थिर पानी, ठीक है, कांस्टेंट वाटर। तो वो कहाँ होगा, रेन में तो भाई नीचे मूवमेंट में है ना वाटर, तो ये तो होने का नहीं। स्ट्रीम होती है जब आप अभी मैथ्स में स्पीड डिस्टेंस टाइम के बाद अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पढ़ेंगे, तो अप स्ट्रीम होता है जो जाती है चीज़ें, ठीक है, मतलब अप स्ट्रीम मूवमेंट है, डाउन स्ट्रीम भी मूवमेंट है, तो दैट इज स्ट्रीम। कैनाल क्या होती है, कैनाल होती हैं बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं, ठीक है, उनमें से छोटी छोटी कैनाल्स काटी जाती है वाटर फ्लो कम करने के लिए। तो स्टैग्नेंट होता है पूल पानी एक जगह रुका रहता है पूल में। साइकोलॉजी किसकी होती है, माइंड्स की। तो मैंने अभी जस्ट पहले ही आप लोगों को बताया कि ऑर्थोलॉजी किसकी होती है, ऑर्थोलॉजी होती है हम लोगों की बर्ड की, ठीक है। मैमल भी होते हैं जो दूसरे को जन्म देते हैं, ठीक है, डेट इज मैमल। अगला आता है सजेक्टिव और डिमांड, सजेक्शन और डिमांड, ठीक है। जो सजेक्शन का रिलेशन डिमांड के साथ है, सेम टेक का रिलेशन किसके साथ होगा, तो भाई टेक का रिलेशन होगा स्नैच के साथ। सजेक्शन मतलब किसी को सुझाव देना, डिमांड मतलब किसी चीज़ की मांग करना, ठीक है। तो स्नैच होता है ज़बरदस्ती छीन लेना किसी से। मैक्सिम का मतलब होता है एक्सेस, ज़्यादा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम है। तो सिलाई का सिनोनियम क्या होगा, तो सिलाई का सिनोनियम होगा यहाँ कंजर्वेटिव, ठीक है। जैसे मदर का रिलेशन किसके साथ है, हमारा चाइल्ड के साथ है, ठीक है। तो चाइल्ड मतलब इसका यंग वन है चाइल्ड, तो क्लाउड का क्या होगा, तो क्लाउड का यंग वन क्या होगा, वो होगा रेन, ठीक है। क्लाउड का रंग होगा रेन। माउंटेन्स में होती है हिल, माउंटेन जाते हैं, जैसे क्या हो गया आपका हिमालय माउंटेन हो गया, उसमें छोटी छोटी हिल स्टेशन है, मसूरी, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पार्ट है। तो ट्री का छोटा पार्ट क्या होगा, तो ट्री का छोटा पार्ट होगा श्रब को मिला के भाई ये तुम्हारा एक पेड़ है, ठीक है, आर्ट्स पे मत जाना, ये छोटी छोटी ट्री है, मतलब निकल के वो श्रब निकली हुई है, तो इनसे मिला के क्या है, ट्री बना है। डेट इज ये पार्ट है, श्रब मिल के ट्री बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे बुक है, बुक का क्या है, पब्लिशर के साथ रिलेशन होता है। बुक पब्लिश करी जाती है
तो फिल्म क्या करी जाती है, फिल्म लिखी जाती है डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। फिल्म का क्या होगा, डायरेक्टर के साथ रिलेशन होगा। जैसे मेन्यू है, मेन्यू का होगा, मेन्यू का फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो मेन्यू होता है फूड रेस्टोरेंट। कैटलॉग किसके लिए होता है भाई, आप लोगों का कैटलॉग जो होता है वो होता है बुक्स के लिए होता है, ठीक है। एक होता है, जैसे लाइब्रेरी में कौन होता है, लाइब्रेरियन होता है, ठीक है। स्पेलिंग देख चेक करें ना, एंड तो म्यूजियम में कौन होता है, ठीक है। और ये जस्ट अभी 26 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का वो है आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन। तो म्यूजियम में कौन होता है, म्यूजियम में होता है क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है जो उस चीज़ की देखभाल करता है म्यूजियम की, ठीक है। जैसे फ्रेमवर्क का रिलेशन आपका हाउस के साथ है, हाउस के साथ, जैसे कि फ्रेमवर्क हाउस है, मतलब हाउस का एक छोटा पार्ट जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो होती है उसको स्केलेटन, ढांचा। तो ये क्या होता है, ये होती है बॉडी। जो आप अगर कोई बायो बैकग्राउंड का तो वो जानता होगा कि बायो की लैंग्वेज में देखा भी होगा, ठीक है। जैसे अभी सेम रिलेशन जनवरी का नवंबर के साथ है, तो ये कुछ का जैसे अभी आगे क्या है कि एनालॉजी में पता नहीं होता हमें क्या चीज़ आ जाए। जैसे आगे कल को दे देगा 2 की क्यूब 8 है तो देन 4 की क्यूब बताओ, ठीक है। मतलब 4 की क्यूब नहीं कहेगा, हो सकता है 64 दे दे तो यहाँ पूछ लेगा कुछ भी। अगर इन दोनों का रिलेशन दे रहा तो यहाँ पूछ ले कुछ भी, यहाँ पूछ ले कुछ भी। तो एनालॉजी का बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं कि वो देख क्या रहा है, सिनोनियम दे रखा है, एंटोनियम दे रखा है, या फिर कुछ और दे रखा है, अब ठीक है। हो सकता है यहाँ दे दे 3 तो यहाँ दे देगा 5, ठीक है। तो यहाँ दे देगा अगले में 5 तो यहाँ दे देगा 7। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है कि भाई इन दोनों के बीच में एक एक का गैप भी है, ठीक है। हो सकता है प्राइम नंबर भी हो, तो ये क्या हो सकता है, ये इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। अब जनवरी का रिलेशन किसके साथ है, नवंबर के साथ। तो आप एक चीज़ बताओ कि भाई जनवरी यहाँ है तो जस्ट उससे पहले दिसंबर आया होगा, उससे पहले डेट नवंबर आया होगा, ठीक है। जनवरी का रिलेशन किसके साथ, नवंबर के। तो संडे से पहले क्या होगा, सैटरडे, और सैटरडे से पहले क्या होगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट जो कराया जाता है वो टंग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। जीभ के द्वारा टेस्ट करते हैं। डेट हम जो चलते हैं वो किसके द्वारा चलते हैं, वो चलते हैं हम लेग्स के द्वारा, ठीक है। जैसे चिमनी का रिलेशन स्मोक के साथ है, ठीक है। चिमनी से निकलता है धुआं, ठीक है। तो गन से निकलती है बुलेट, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाउस और रूफ दोनों का बहुत अलग रिलेशन है, ठीक है। हाउस का पार्ट है रूफ, लेकिन गन से निकलती है बुलेट, हाउस से रूफ तो निकलती नहीं, ठीक है। केटली से टी निकल सकती थी, लेकिन एक ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं उल्टे सीधे, तो ऑप्शन सही नहीं होने का। कैमरा का अगर रिलेशन लेंस के साथ है देन फ्लैश का किसके साथ होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं मेरे को, ठीक है। थैंक यू गाइज एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो कैसी लगी दूसरी, और लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।